मिडिल ईस्ट जॉन की पाक पर दोहरी मार, आर्थिक तंगी प्लस ऊर्जा संकट। ईरान का 20 जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा। कुवैत से डीजल और जेट फ्यूल की इमरजेंसी खरीद। आंतरिक विद्रोह के चलते बलूचिस्तान में पाइपलाइन ब्लास्ट से हाहाकार। गरीबी में आटा गीला। कंगाल पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला वाली कहावत सच साबित हो रही। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पाकिस्तान की कमर पहले ही तोड़ दी थी, लेकिन अब ये संकट गहरा गया है। दुनिया जब युद्ध के साइड इफेक्ट झेल रही है, तब पाकिस्तान अपनी खाली तिजोरी और सूखी पड़ी पाइपलाइनों को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है। हालांकि इस घोर अंधेरे के बीच पाकिस्तान को ईरान से एक बड़ी संजीवनी मिली है। ईरान ने भरोसा दिलाया है कि तनाव के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान के बीच जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ईरान के इसी आश्वासन के दम पर पाकिस्तान ने कुवैत का दरवाजा खटखटाया है। इस्लामाबाद ने कुवैत से तत्काल डीजल और जेट ईंधन की मांग की है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपने जहाज भेजकर सप्लाई लाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिस पर कुवैत राजी हो गया है। लेकिन क्या ये ईंधन पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा? क्योंकि घर के अंदर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। गैस पाइपलाइन को वेपन बनाने की ये घटना पाकिस्तान के लिए चेतावनी है। एलपीजी संकट पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को परेशान कर रहा था। अब पाइपलाइन पर हमले से ऊर्जा सुरक्षा और भी कमजोर हो गई। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। वहीं खबरों के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर अधिक कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश में ईरान की संसदीय सुरक्षा समिति ने एक प्लान को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लान में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने और अमेरिकी व इजरायली जहाजों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने जैसे प्रावधान शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के एक सदस्य ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इस प्लान का मकसद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल, पर्यावरण संरक्षण उपाय और टोल सिस्टम लागू करना है। पाक की ऊर्जा स्थिति कितनी गंभीर? पाकिस्तान ऊर्जा के मामले में बहुत कमजोर है। वो एलएनजी के लिए कतर और यूएई पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से आयात मुश्किल में है। उद्योगों को गैस कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अभी कुवैत से ईंधन आने की उम्मीद जगी ही थी कि बलूचिस्तान के क्वेटा में एक बड़े धमाके ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी। अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा के पास मुख्य गैस पाइपलाइन को बम से उड़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि क्वेटा समेत आसपास के कई जिलों में गैस सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। पहले से ही एलपीजी की भारी किल्लत झेल रही जनता चूल्हा जलाने के लिए मोहताज है। ये हमला सिर्फ एक पाइपलाइन पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की चरमराती ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा वार है। बता दें कि पाकिस्तान की चरमराती ऊर्जा सुरक्षा आज एक ऐसे दोराहे पर है जहां बाहरी युद्ध और आंतरिक अस्थिरता ने मिलकर देश को एक गहरे संकट में ढकेल दिया है। 2026 से मिडिल ईस्ट के बीच छिड़ी जंग ने पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को सीधे तौर पर निशाना बनाया। भू राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 2/3 हिस्सा आयात करता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से कतर और अन्य खाड़ी देशों से आने वाली एलएनजी और कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई है। पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा का दूसरा सबसे बड़ा खतरा अपने ही भीतर से है। बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी समूह लगातार ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। बता दें कि क्वेटा के पास मुख्य पाइपलाइन पर हुए हालिया हमले ने बलूचिस्तान और पंजाब के कई हिस्सों में गैस की सप्लाई ठप कर दी है। ये हमले तब होते हैं जब देश पहले ही एलपीजी और ईंधन की कमी से जूझ रहा है। इससे न केवल जनता परेशान है, बल्कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आर्थिक बदहाली और एनर्जी पॉली क्राइसिस। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल एक पॉली क्राइसिस का सामना कर रही है। तेल और गैस की कीमतें $120 प्रति बैरल से ऊपर जाने के कारण पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल $6 बिलियन से अधिक बढ़ सकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें ₹322 प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं, जिससे परिवहन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। कई शहरों में ईंधन की राशनिंग शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। ईरान और कुवैत से मिलने वाली मदद एक अस्थायी राहत हो सकती है, लेकिन जब तक पाइपलाइनों पर हमले रुकते नहीं, वो वैश्विक कीमतें स्थिर नहीं होती। पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा वेंटिलेटर पर ही रहेगी। मिडिल ईस्ट की जंग ने पाकिस्तान के लिए आयात महंगा कर दिया है। घरेलू मोर्चों पर जारी आतंकी साजिशों ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ईरान और कुवैत की ये मदद पाकिस्तान को इस महासंकट से निकाल पाएगी, या फिर पाकिस्तान की एनर्जी इमरजेंसी उसे पूरी तरीके से ब्लैकआउट की तरफ ले जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।